नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहार बोर्ड का नया ऐलान, 5 फरवरी तक जूता पहनकर एग्जाम देने आ सकते हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट। लेट आने पर होगा या एक्शन। अब पटना के सभी स्कूलों का टाइम टेबल बदला, डीएम ने जारी किया आदेश। जानिए क्या है नया नियम। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब इस दिन होगी सुनवाई। अब पटना वालों, जाम में फंसने की टेंशन भूल जाइए, अब इस दिन से शुरू होगा मल्टी मॉडल हब, देखिए डिटेल। अब बदल गया एमडीएम का मेन्यू, अब किस दिन क्या मिलेगा, शिक्षा विभाग ने सब कुछ बताया। अब बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी, 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। अब पूर्णिया से भागलपुर, कटिहार और सिलीगुड़ी रूट पर चलेगी इलेक्ट्रिक बसें, आसान हो जाएगा सफर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर 1677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दरअसल इन सभी बातों के बीच इस दफे बोर्ड की तरफ से जो नई बातें बताई जा रही है वह कुछ ऐसा है कि बोर्ड परीक्षा में शुरुआती दिनों में बच्चों को जूते मोजे पहनकर आने दिए जाएंगे। दरअसल आनंद किशोर ने बताया कि मौसम की स्थिति को देखते हुए 1 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा में 5 फरवरी तक इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र में जूता मोजा के साथ प्रवेश की अनुमति दी गई है। बता दें कि इंटरमीडिएट परीक्षा में इस बार 12,92,313 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें छात्राओं की संख्या 6,41,847 है, जबकि छात्रों की संख्या 6,50,466 है। वहीं आनंद किशोर ने स्पष्ट किया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के आधे घंटा पहले प्रवेश करना अनिवार्य है। पटना के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। वहीं पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। वहीं अब पटना में सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। दरअसल यह आदेश 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक लागू रहेगा। दरअसल ठंड के कारण पिछले कई दिनों में पटना के सभी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन नए समय पर किया जा रहा था। वहीं सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित की जा रही थी। वहीं डीएम ने 31 जनवरी तक इसी समय पर स्कूलों के संचालन का आदेश जारी किया था, लेकिन अब ठंड कम होने के बाद एक बार फिर से स्कूलों की टाइम टेबल बदल दिया गया है। वहीं पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर जिला प्रशासन ने पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है। वहीं जिला प्रशासन ने 1 फरवरी से स्कूलों की टाइम टेबल बदल दिया है। वहीं सभी कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। दरअसल यह आदेश 8 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक कक्षाएं संचालित की जा रही थी। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा मामले में आज पटना हाईकोर्ट मामले में सुनवाई नहीं होगी। वहीं बेंच के उपस्थित नहीं होने के कारण आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। दरअसल इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में होने वाली थी। दरअसल अब मामलों की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है। हालांकि अभी तक इसको लेकर अगली तारीख तय नहीं की गई है। दरअसल 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वहीं अब इस मामले में आज बीपीएससी अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट के अहम फैसले का इंतजार था, लेकिन बेंच की उपलब्धता नहीं होने के कारण इन मामलों पर आज सुनवाई नहीं हो सकी है। दरअसल इससे पहले 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद अब पटना पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वहीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 305 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला सचिवालय थाना में केस दर्ज किया गया। वहीं बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। राजधानी पटना में जीपीओ गोलंबर के पास 68 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल हब बनकर तैयार हो गया है। दरअसल इस मल्टी मॉडल हब में नीचे नगर बस सेवा और ऊपर में ऑटो स्टैंड रहेगा।
वहीं पटना जंक्शन के आसपास सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए मल्टी मॉडल हब के प्रथम और द्वितीय फ्लोर पर 225 कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं इस मामले में अब तो ताजा अपडेट सामने आया है। उसके मुताबिक 3 मंजिले भवन का उद्घाटन 22 फरवरी को संभावित है। दरअसल पटना जंक्शन से शहर के सभी भागों के लिए ऑटो का परिचालन होता है। दरअसल यह ऑटो सड़कों पर खड़े रहते हैं। ऐसे में पटना नगर निगम ऑटो को व्यवस्थित करना चाह रहा है। लिहाजा मल्टी मॉडल हब को ऑटो स्टैंड में तब्दील करने का फैसला लिया गया है, जबकि कार पार्किंग के लिए उसके बगल में स्थल निकालने की तैयारी चल रही है। दरअसल इसके साथ बाइक के लिए भी अलग जगह रखने पर मंथन चल रहा है। वहीं मल्टी मॉडल हब से शहर के सभी रूटों के लिए नगर बस सेवा की शुरुआत होने वाली है। यहां पटना शहर और आसपास के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बसों का परिचालन कराने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल यहाँ बस और ऑटो दोनों मिलेंगे। वहीं एक साथ 32 बसों को खोलने के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। दरअसल यहाँ बसों के ठहराव की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कार पार्किंग के लिए रैंप भी बनकर तैयार हो गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। वहीं मध्याह्न भोजन योजना में अब स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में सिर्फ एक दिन शनिवार को खिचड़ी मिलेगी। इसके साथ ही सोमवार और गुरुवार दिन के मेन्यू में बदलाव किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने राज्य भर के प्रारंभिक स्कूलों के लिए नया मेन्यू बनाया है, जो 15 फरवरी से लागू होगा। दरअसल राज्य भर के प्रारंभिक कक्षा के तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चों को लजीज व्यंजन परोसने को लेकर किए गए इस बदलाव की सूचना मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को गुरुवार को पत्र जारी कर दिया है। इसमें यह साफ कहा गया कि बच्चों को अब मात्र एक दिन खिचड़ी ही दी जाएगी। इसके साथ ही सोमवार और गुरुवार को अब नई तरह की खाना बच्चों को दी जाएगी। दरअसल इससे पहले बने मेनू में सोमवार और गुरुवार को चावल, दाल और सब्जी देने का प्रावधान था, जिसे बदल दिया गया है। वहीं शनिवार को बच्चों को दी जाने वाली खिचड़ी में हरी सब्जी मिली हुई होगी। इसके अलावा आलू का चोखा भी दिया जाएगा। इसी प्रकार मंगलवार को दिए जाने वाले जीरा चावल को भी मेनू से हटा दिया गया है। वहीं अब मंगलवार को चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी दी जाएगी। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं सुबह के समय घना कोहरा और शीतलहर लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रहा है। हालांकि दिन में हल्की धूप निकलने से ठंड में कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट बनी हुई है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटों के लिए बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधेपुरा और अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार शामिल है। वहीं इन जिलों में घने कोहरे छाने से यातायात प्रभावित हो सकता है, जिससे यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं बुधवार को पटना से 26 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि देखी गई है, जबकि बक्सर जिले में सबसे कम 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बिहार के पूर्णिया से भागलपुर, कटिहार, अररिया और सिलीगुड़ी रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली है। वहीं अगले कुछ महीनों के भीतर पूर्णिया परिवहन निगम के कार्यालय को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। इसके लिए चार्जिंग पॉइंट डिपो में बनाया जाएगा। वहीं अन्य जगहों पर भी चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक बसों का वास्तविक रूट क्या होगा, इसको लेकर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। वहीं इसके अलावा फरवरी 2025 में परिवहन निगम ने 3 दर्जन लग्जरी बस फराटे भरने लगेगी। वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस बस में यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं रहेंगी, जिससे बस की सुंदरता और भव्यता यात्रियों को काफी आकर्षित करेगी। वहीं इस संबंध में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पूर्णिया के क्षेत्र अधीक्षक अधिचाव आनंद ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा फरवरी महीने में 35 बसें दी जाएंगी। इनमें से 25 बड़ी बसें डीजल से चलने वाली और 10 सीएनजी बस नगर सेवा के लिए चलेंगी। इसके अलावा 50 इलेक्ट्रिक बसें अगले 6 महीने के अंदर मिलने की संभावना है। वहीं नई बस मिलने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। इससे पहले भी दिसंबर 2025 में पूर्णिया को 8 नई बसें मिली थी। इनमें से 2 बस जोगबानी से सिलीगुड़ी रूट पर चलाई जा रही है। वहीं 2 बस सहरसा और पटना के लिए चल रही हैं। इसके अलावा 2 बसें पूर्णिया से बिशनपुर और भागलपुर रूटों पर चल रही है।
बिहार में वर्दी पहनकर गाड़ी चलाने के शौकीन युवक और युवतियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं सूबे के अंदर जल्द ही बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली का प्रस्ताव है। वहीं गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जल्द केंद्र चयन पर्षद को भेजे जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट और समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें छोटे बड़े वाहन चलाना चाहिए, तभी वह इस परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं। बता दें कि इसके लिए लिखित के बाद वाहन चलाने का टेस्ट होती है, यानी कि चालक सिपाही की बहाली 2 चरणों में होती है। वहीं आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले सिपाही की तरह ही लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। वहीं लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होता है। वहीं बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। वहीं चालक सिपाही में भी यह लागू होगा। वहीं ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चालक सिपाही बनने का अवसर मिलेगा। ऐसे में युवाओं के लिए अच्छी खबर है।